बंक्ड इन क्यूलॉल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स की, क्योंकि बिना वर्ब्स के नॉलेज के हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे नहीं सीख सकते। एंड यू नो वेल दैट जितने भी वर्ब्स होती है वो सेंटेंस का कंपल्सरी एलिमेंट्स होती है, उसका मैंडेटरी एलिमेंट्स होता है, उसका एसेंशियल एलिमेंट होता है। बिकॉज अगर हमें वर्ब का नॉलेज नहीं है देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। बिना वर्ब के हम दूसरे सेंटेंस के एलिमेंट्स को नहीं समझ सकते। इसलिए लिंकिंग वर्ब plays an important role in English particularly. So what are the linking verbs, कौन-कौन सी and how they are used, कैसे वो यूज की जाती है, क्या उनका passive voice भी possible है, तो we will study all these things. So very first is linking verbs. Linking verbs. देखिए linking verbs का जो दूसरा नाम है वो है copula verbs. Copula verbs. इसे copula verbs भी कहते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स होता है जोड़ना, टू कनेक्ट विद ईच अदर। जब भी कोई ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। यानी लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which connect subject and complement with each other। यानी लिंकिंग वर्ब्स वे होती हैं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ती हैं। दे आर कंसिडर्ड लिंकिंग वर्ब्स, दे आर कंसिडर्ड कॉपुला वर्ब्स। क्योंकि लिंक मीन्स होता है कनेक्ट, टू कनेक्ट सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। और ध्यान रहे, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, यानी विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर दोज वर्ड्स, complements are those words which give us additional information about subjects are called subject complements। यानी दे कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इट मीन्स अब क्या हुआ कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं, यानी बोथ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन सेम। ये भी चीज क्लियर है, यानी बोथ सब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स रिमेन सेम। इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं। और ध्यान दीजिए, लिंकिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता, यानी वी डोंट मेक पैसिव वॉइस बाय द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जैसे टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, तो इसको क्या करते हैं हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वासी वर्ब्स होती हैं, इसको मिडिल वर्ब्स भी कहते हैं। उसका मैं एडिशनल आई विल मेक यू लर्न ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? दोज वर्ब्स which connect subject and complement with each other are called linking verbs। complement क्या होता है? complements are those words which give us additional information about subject। यानी वे शब्द जो कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। अब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं। ये तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। अब बात यह है, अनदर थिंग इज दैट कि कौन-कौन सी लिंकिंग वर्ब्स कौन-कौन सी होती है और उसके कैसे फंक्शन होते हैं, वो कैसे एक सेंटेंस के अंदर कैसे एक्शन करती हैं। तो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स इन आवर सेंटेंसेस। क्योंकि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो जानते हैं, बट इफ वी डोंट नो लिंकिंग वर्ब्स देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए
कौन कौन सी होती है लिंकिंग वर्ब्स? जहां भी बी की फॉर्म्स आती हैं वो सभी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब्स होती है। जैसे मैंने लिखा इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, टू बी। उसके अलावा आता है लुक, आपका लुक आएगा, अपीयर, लुक, अपीयर, टेस्ट, सीन, गेट, ग्रो, साउंड, फाउंड, रिमेन, बिकम, फील, गेट, ग्रो, साउंड, रिमेन, फील। ये सभी के सभी वर्ब्स, दीज ऑल वर्ब्स आर कंसिडर्ड लिंकिंग वर्ब्स। अब देखिए ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स बोलो तो ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या करती हैं? जोड़ती हैं। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद एडवर्बियल्स आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, क्योंकि एडवर्बियल्स जो होता है वो तो एडिशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ये ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होता है, ये कंपल्सरी एलिमेंट्स नहीं होता सेंटेंस का। यानी व्हेन का, वेयर का, हाउ का जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑप्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं लैंग्वेज में। इसलिए जो प्राइमरी, जो बेसिक एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है वो होता है वर्ब। ये सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है, ये कंपल्सरी और ऑप्शन, ये नेसेसरी और कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है वर्ब। अब बात ये ना, द थिंग इज दैट ये कैसी वर्ब्स हैं? अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है? सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इनके बाद यदि कोई भी वर्ब नहीं आती है, देन दे टेक कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर देम। इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। पूरक क्या होता है? जो सब्जेक्ट के अर्थ को, मीनिंग को पूरा करता है, विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसलिए लिंकिंग वर्ब्स अपने बाद में क्या लेती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। So, how they are used in our sentences? देखना है कि कैसे सेंटेंस में यूज की जाती हैं, and how they play an important role in our language. भाषा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी विधिवत विवेचना हम करते हैं। And without knowing all these things, it's very difficult for us to identify that what is the function of particular word in a sentence. यानी बिना इन वर्ब्स के नॉलेज के बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि उस सेंटेंस में उस वर्ड का पर्टिकुलर उसका एक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन करता है, वो हम लोग नहीं समझ सकते। पहला सेंटेंस है, रोहित बिकेम अ टीचर, यानी रोहित एक अध्यापक बना। तो रोहित क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। बिकेम क्या हो गया? वर्ब। बिकेम क्या हो गया? वर्ब। अ टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अ टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ये कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब्स है। कैसी वर्ब्स है? लिंकिंग वर्ब्स। अब दोनों क्या हो गए? दोनों एक हो गए, क्योंकि अ टीचर किसके बारे में बता रहा है? रोहित के बारे में। ध्यान रहे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते? दोनों अलग अलग। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते? दोनों एक, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच वर्ब कैसी होती है? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? मैंने अभी मेंशन कर दिया आपके समक्ष। नंबर सेकंड है, रीता इज अ प्लेयर। रीता इज ए प्लेयर। रीता क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। अ प्लेयर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, तो रीता क्या हो गया आपका? नाउन। और ए प्लेयर क्या हो गया? ये हो गया नाउन फ्रेज। ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स के अनुसार, इसलिए एलिमेंट्स में क्या होता है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों क्या है? एक है। अब प्लेयर किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? रीता के बारे में। And a teacher is giving us additional information about Rohit. So now it is clear that both subject and complement remain same, and complements are those words which give us additional information about subject, and we can't make passive voice by the help of linking verbs. ध्यान रहे, हम कभी भी लिंकिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए। इट मींस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अलग अलग। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? एक। ये दोनों होते हैं एक, ये होते हैं अलग अलग। अलग अलग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि रीता लुक्स
very beautiful, very beautiful in our village, in our village. So in this sentence, what's important thing for us? So Rita is subject, किसके अनुसार? एलिमेंट्स के अनुसार. लुक्स क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि वेरी ब्यूटीफुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में बता रहा है? रीता के बारे में. बोथ रीता एंड वेरी ब्यूटीफुल आर सेम इन दिस सेंटेंस. दोनों के दोनों एक है, लेकिन ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. अब बात ये है, नाउ द थिंग इज दैट वेरी ब्यूटीफुल दोनों मिलकर क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज. ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव और वेरी क्या हो गया? इंटेंसिफायर्स, क्योंकि जो भी इंटेंसिफायर्स होते हैं वो एडजेक्टिव के प्रीमोडिफायर्स होते हैं. जो एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब बोथ अगर उसका इक्वल टू करें तो वो होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज. और इन आवर विलेज क्या हो गया? ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्यों हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस? क्योंकि कहां कहां लगती है वो? हमारे गांव में. सो इन आवर विलेज इज कंसिडर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट है, इसी तरीके से चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें लिंकिंग वर्ब्स आती है तो दे टेक कॉम्प्लीमेंट आफ्टर देम एंड वी कांट मेक पैसिव वॉइस सच सेंटेंसेस. मगर जब किसी सेंटेंस में टेस्ट आता है तो उसका पैसिव बनता है, क्योंकि क्वासी वर्ब्स होती है, वो मिडिल वर्ब्स होती है. जैसे मैंने लिखा रोज स्मेल्स, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट्स. तो इसका क्या बनेगा? ये क्वासी वर्ब्स हैं. स्मेल कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में. इट्स नॉट द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स नहीं है कि दो चार ही होंगे. लैंग्वेज है, टाइम के अनुसार बदलती रहती है. कुछ शब्द वर्ड्स होते हैं जो ऑब्सोलेट होते हैं, उनको हटा दिया जाता है. जो शब्द प्रचलन में नहीं आते वो हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, एलिप्स हो जाते हैं. सो रोज क्या हो गया? अब इसका बनेगा स्मेल्स का रोज इज स्वीट. रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड. इस तरह करके इसका पैसिव बनता है. यानी इस रोज को और एडजेक्टिव को बी वर्ब से जोड़ देते हैं. अगर स्मेल्ड होता तो वो आ जाता. इन दोनों को एडजेक्टिव, फिर वैन लगाते हैं, फिर अपनी तरफ से इट लगाते हैं, जो कि सेंटेंस के अंदर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है. इट इज, फिर क्योंकि स्मेल्स प्रेजेंट सिंपल है इसलिए इज हमारा प्लस भी थर्ड में जाएगा. तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई स्मेल की? स्मेल्ड. या बिना वैन के भी हम इसको बना सकते हैं. ऐसे बन सकता है कि रोज इज स्वीट. ये कई बार एसएससी और बैंक के अंदर पूछा गया है दिस क्वेश्चन. तो रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट when smelled, when smelled. तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है when smelled या when it is smelled. So have got my point how they are made in our sentences. जैसे मैंने लिखा कि रीता has been mad, गोपाल had been careless. अब इस सेंटेंस में रीता क्या हो गया? सब्जेक्ट. हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. बीन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म. क्योंकि जब भी बी या बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो ये वर्ब की फॉर्म्स कहलाती है. इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया बी की थर्ड फॉर्म. मैड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रीता पागल हो गई है. दोनों एक है. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार करें तो ये मैड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव. लेकिन चूंकि हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. गोपाल क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट. हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. बीन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म बी का. और केयरलेस क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट. क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों क्या है? एक है. लेकिन जब हम एलिमेंट्स के अनुसार तो कॉम्प्लीमेंट है, परंतु पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार केयरलेस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार केयरलेस आपका एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिफरेंस बताऊंगा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती. न जाने क्यों लोग इस तरह के डिफरेंस नहीं बताते, मुझे नहीं समझ में आता. लेकिन मैं दावा करता हूं कि इंग्लिश के बेसिक एलिमेंट्स किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तभी होगा जब आप लिंकिंग वर्ब से याद करेंगे. मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बहुत सारी कोपुला वर्ब्स है, इनकोहेटिव वर्ब्स है, और जितने भी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस है पूरी क्लियर कराऊंगा.
इसलिए आप अपने दोस्तों के बीच इस तरह की चीजों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।